सेवा करने के लिए विधायक होता है। ऑलरेडी बिना विधायक के ही सेवा कर रहे हैं। अच्छा। ऑलरेडी बिना विधायक के ही सेवा कर रहे हैं हॉस्पिटल के जरिए। तो हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमारे पंचायत में, हमारे विधानसभा में न नाला की व्यवस्था है, न सड़क की उत्तम व्यवस्था है, जिससे काफ़ी लोग हताहत हैं, परेशान हैं। दूसरी चीज़ है शिक्षा का अभाव है। शिक्षा जो जगह जगह जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसमें सही ढंग से पढ़ाई नहीं होती है। उस पर भी हम लोगों का विधायक फोकस करेंगे। सरकार की कमजोरी है गवर्नमेंट स्कूल्स में। और मान लीजिए आपके उम्मीदवार जीतते हैं तो किस किस मुद्दे पे काम करेंगे? हमारे उम्मीदवार जात धर्म संप्रदाय सबसे ऊपर होकर के जहां आप खड़े हैं वहां लोगों ने कमर भर पानी, इतना पानी हिल करके समझिए पार किया है। इस मोहल्ला में इस साल बारिश में हम लोग भर ठेहुना पानी हिल करके हम आम जनता यहाँ से गुजरते थे। शुरुआत के दिनों में हम लोग बेबी कुमारी के साथ थे, निर्दलीय थे, लेकिन हम लोग साथ थे और बड़ी आशा उम्मीद थी जो वो आके हम लोगों के विधानसभा में कुछ करेंगी। लेकिन 5 साल तक वो कुछ नहीं की, आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा। हम लोग जाते रहे, आते रहे, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया गया। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। पंचायत देख रहे हैं। अभी हम मुजफ्फरपुर का बोचहा विधानसभा कवर कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में बोचहा विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है, तो यहीं पे कवर करने आए हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिनका नाम है नरेश पासवान। ये काफ़ी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इनके कुछ सपोर्टर्स हैं, यहाँ पे कुछ बात करते हैं। आखिर अगर इनके कैंडिडेट जीतते हैं तो क्या क्या काम करेंगे, आगे क्या क्या लोगों के मुद्दा को सरकार के सामने रखेंगे। तो उनके बाद सबसे पहले अपना नाम बताइए चाचा जी। वीरेंद्र कुमार सिंह। अच्छा, आपके उम्मीदवार है निर्दलीय नरेश पासवान जी। जीतेंगे तो क्या क्या काम करेंगे? क्या करेंगे? पानी का जल जमाव यहाँ है। अच्छा। पानी जल जमाव निकलना पैसा मुश्किल होता है। आज तक पूर्व विधायक उन्नत के झांकने नहीं आया कोई। तो पूर्व विधायक तो निधन हो गया ना? हाँ, धन हो गया। फिर निकासी का है, पानी निकासी का, रोड का स्थिति है, ये सब यही सब स्थिति है। ये सेवा के भाव है। इनको किसी को सेवा करने के लिए विधायक होता है। ऑलरेडी बिना विधायक के ही सेवा कर रहे हैं। अच्छा। ऑलरेडी बिना विधायक के ही सेवा कर रहे हैं हॉस्पिटल के जरिए। सेवा के भाव पूर्व से इनको है। अब क्या क्या मुद्दा है सर चुनाव लड़ने के लिए? मेरा मुद्दा हो जो सबसे पहले तो यहाँ का जो हमारे बोचहा विधानसभा का जो विधायक हो, वो सारे जनता की जो परेशानी है उसको सुने और उस पर अमल करें। हाँ, तो हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमारे पंचायत में, हमारे विधानसभा में न नाला की व्यवस्था है, न सड़क की उत्तम व्यवस्था है, जिससे काफ़ी लोग हताहत हैं, परेशान हैं। दूसरी चीज़ है शिक्षा का अभाव है। शिक्षा जो जगह जगह जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसमें सही ढंग से पढ़ाई नहीं होती है। उस पर भी हम लोगों का विधायक फोकस करेंगे। सर ने शिक्षा पे बात किया। अभी हम कई स्कूल में विजिट करके आए हैं, वहाँ पे पत्रकारों को एंट्री नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि पत्रकार कोई अलाउड नहीं है, आप जाइए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से वो परमिशन लेकर आइए, तब आपको अलाउड किया जाएगा। तो कहीं भी स्कूल में मतलब स्ट्रक्चर सही नहीं है, पानी उसका रिसाव हो रहा है, बिल्डिंग सही नहीं है, वहाँ पे टीचर टाइम से अवेलेबल नहीं हो रहे हैं क्लासरूम में। क्या कहना चाहेंगे सर इस पर आप? शिक्षा के बारे में तो आपने स्वयं बता दिया कि हमको अलाउ नहीं किया गया स्कूल के अंदर। तो जब तक कुछ कमजोरी नहीं होगी तब तक लोग क्यों छिपा रहे हैं? आप आए हमसे बात करने के लिए, हम खुले दिमाग से आपसे बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो बात है बता रहे हैं। तो कमजोरी है, लोग कमजोरी को छिपा रहे हैं, इसलिए नहीं अलाउ कर रहे हैं। जबकि मीडिया भी एक स्तंभ है डेमोक्रेसी का। हाँ, मीडिया से कुछ नहीं छिपाना चाहिए लोग। आपके पास जो समस्या है बताइए, मीडिया हाईलाइट करेगा उसको। आखिर क्यों छिपाया जा रहा है? मतलब कहाँ कमी लगती है सर? सरकार की कमजोरी है गवर्नमेंट स्कूल्स में। और मान लीजिए आपके उम्मीदवार जीतते हैं तो किस किस मुद्दे पे काम करेंगे? हमारे उम्मीदवार जात धर्म संप्रदाय सबसे ऊपर होकर के जहां आप खड़े हैं वहां लोगों ने कमर भर पानी, इतना पानी हिल करके समझिए पार किया है इस मोहल्ला में बरसात में। हाँ, नाव चला है, लोग ट्रैक्टर से। जगह का नाम क्या है सर? ये है जनकपुरी। चाणक्यपुरी चाणक्यपुरी अय्यापुर है। अच्छा,
और इस मोहल्ला में इस साल बारिश में हम लोग भर ठेहुना पानी हेल करके हम आम जनता यहाँ से गुजरते थे। नरेश भैया के तरफ से सबसे पहला काम किया इन्होंने, इस मोहल्ले के लिए नाव रखा। नाव पर निःशुल्क सेवा जो है से यहाँ से मंदिर तक पहुँचाना, फिर ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर पर लोगों को बैठा करके निकालना। इसी सब मुद्दा, इसी सब व्यवस्था उनका जो है समाज से हमारा लगा हुआ है। हम लोग आम नागरिक इस मोहल्ला वासी जो हैं श्रद्धा से हम लोग उनके साथ हैं। अच्छा सर, 5 साल निर्दलीय से बेबी कुमारी यहाँ से जीती हुई थी, क्या काम किए हैं? कोई काम नहीं किया। हम लोगों के पंचायत में, विधानसभा में शुरुआत के दिनों में हम लोग बेबी कुमारी के साथ थे, निर्दलीय थे लेकिन हम लोग साथ थे और बड़ी आशा उम्मीद थी जो वो आके हम लोगों के विधानसभा में कुछ करेंगी, लेकिन 5 साल तक वो कुछ नहीं की। आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा, हम लोग जाते रहे, आते रहे, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया गया। उसके बाद हम लोगों ने मुसाफिर पासवान जी को जिताया। मुसाफिर पासवान जी भी यहाँ रहे, लेकिन ये मोहल्ला का रहते हुए भी हम लोगों के विकास कार्य में कोई उनकी सहभागिता नहीं रही है, तो उससे भी हम लोग चुप हो गए। तो सारे दलों को हम लोगों ने वोट जिताया, भाजपा को जिताया, निर्दलीय को जिताया, सभी दलों के आदमी को जिताया, लेकिन उसका लाभ हम लोगों के पंचायत और विधानसभा में नहीं मिल पाया। तो हम लोगों ने विचार किया कि नहीं, इस बार निर्दलीय विधायक जो हमारे ये नरेश पासवान जी हैं, जो ऑलरेडी पहले से ये इंदिरा सेवा संस्थान चला रहे हैं और लोगों की सेवा करते हुए आ रहे हैं, वर्षों से शुरुआत से सेवा करते आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ बोचाहा के विधानसभा के लोगों को काफ़ी अपेक्षा है इनसे, जो ये आएंगे, ये जीतेंगे तो हम लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करेंगे और ये निश्चित रूप से करेंगे। और हम लोग भी इन पे मतलब रहेंगे, एकदम सवाल रहेंगे कि नहीं आपको करना है। जब जनता ने जिताया है तो उसका जो काम है उस पर आप खड़ा उतरिए। पहला प्रायोरिटी क्या है सर आप लोग का? पहला प्रायोरिटी हम लोगों का जल जमाव है और सड़क है, पहला प्रायोरिटी यह है। क्या सर लगता है जल जमाव का निकास खत्म हो पाएगा? कमी इसकी दूर हो पाएगी? काहे नहीं होगा सर, इतना सालों से 9 बार रमई राम भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, 5 साल बेबी कुमारी रह चुकी हैं, 1.5 साल मुसाफिर पासवान भी रह चुके हैं, क्या काम किए हैं वो लोग? कुछ नहीं। तो आपको सर क्या उम्मीद है कि नरेश पासवान अगर जीतेंगे तो काम करेंगे? कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिनकी सेवा नहीं की है। कितने सालों से सेवा नरेश पासवान? हमको लगता है ये 25 साल से 25 साल से सेवा कर, जब बच्चे थे उसी समय से ये सेवा कर रहा है। पहले इंदिरा देवी थी, डॉक्टर इंदिरा देवी उनके साथ थी और शुरू से वो सहायता करते आ रहे हैं और अभी तो ऑल इन ऑल ये अपने हैं। तो बहुत वर्षों से, लगभग 15 वर्षों से इनका स्वयं का योगदान रहा है और अच्छा मतलब सभी समाज के लोग, हमारे समाज के जितने भी लोग हैं सब प्रसन्न है और हम लोगों ने कहा है कि नहीं आप खड़ा होइए, हम लोग आपको जिताने का काम करेंगे। एक तरफ देखा जा रहा है जहां हम लोग जा रहे हैं वहां पे बताया जा रहा है कोई सहनी पासवान, जो सहनी समुदाय के लोग हैं सहनी को वोट देंगे, जो पासवान समुदाय के लोग हैं पासवान को वोट देंगे। तो आपको सर क्या लगता है, अमर पासवान नरेश पासवान खड़े हैं तो किसको वोट जाने लोग अब इतने जागरूक हैं कि जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर वोट करते हैं। लेकिन सर जाति के नाम पे ही तो वोट मांगा जा रहा है। नहीं, मांगने वाले मांगे लेकिन मिलने वाला नहीं है। अच्छा, मिलने वाला नहीं है। आज नरेश जी के साथ हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब सब लोग एक साथ हो गए। क्यों हो गए? पूरी उम्मीद है सर आप लोग अगर जीते तो काम करेंगे? हम लोगों को उम्मीद है, निश्चित पूरा उम्मीद है जो जनता के साथ रहेंगे मुसलमान से ऊपर इन्होंने लोगों के लिए काम किया। यानी जाति के नाम पे यहाँ पे वोट नहीं मांगा जा रहा? नहीं, सब लोग इनको बहुत सारे लोगों का वोट मिल रहा है और गुप्त वोट भी इनको मिलेगा। ये फिलहाल नरेश पासवान जी के लोग सपोर्टर हैं और हम लोग यहाँ से क्रॉस करते हुए मिल गए, तो मैंने सोचा कि इनसे बात किया जाए। इनका कहना है कि जाति और धर्म से ऊपर उठ कर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग का मुद्दा है एजुकेशन, हेल्थ, पोल्यूशन फ्री करना यहाँ पे और रोड, नाला, सड़क, ये सब इन लोग की मुद्दा है। और नरेश पासवान जी इन लोग का कहना है कि 25 वर्षों से लोगों को सेवा करते आ रहे हैं और आगे भी सेवा करते रहेंगे। अब देखने वाली बात होगी अगर जीतते हैं तो कितना काम करेंगे, कितना नहीं करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।